हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल में बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई भी आप सभी लोगों की बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि 10 जनवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं SSC GD के। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको फिर बता दूं, किस्मत बदल सकती है यदि मेहनत करेंगे तब। हाथों पर खिंची हुई जो रेखाएं हैं वो भी बदल ली जा सकती हैं मेहनत से। यानी कि कर्म जितना अच्छा करेंगे, यानी कि मेहनत जितनी अच्छी करेंगे उतना ही अच्छा फल रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम बात करेंगे टॉपिक की। आज फिर मैं आप लोगों के लिए टाइम एंड वर्क का टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में यानी कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत फायदा देने वाले हैं। और एग्जाम में SSC GD का जो एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है, इनमें ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और ये बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि मैं आपके लिए मतलब जो है आज की वीडियो में देने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले जो वीडियो मैंने दी है, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लें। तो आइए प्यारे बच्चों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है, मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि दोनों लोग मिलकर के, कौन कौन? मोहन और रमेश, ये दोनों व्यक्ति मिलकर के उस कार्य के लिए कितने दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में कर सकते हैं। सही। उसके बाद क्या कहा गया है? मोहन जो है रमेश से 50% अधिक कुशल है। अधिक कुशल का मतलब क्या हुआ? जो मोहन है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मोहन और रमेश इनकी कार्य क्षमता दे रखी है। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। कौन अधिक? से किसके साथ है? रमेश के। तो रमेश से कौन अधिक है? मोहन। अगर रमेश 100 है करता है तो ये कितना करता है? 150। इसका रेशियो निकालो। देखो 0 से 0, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, यानी कि 3:2। मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं, अगर मोहन 3 करता है तो रमेश कितना करता है? 2 करता है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं कि इन दोनों का जो कार्य करने की क्षमता है वो एक दिन में कितना कर सकते हैं? एक दिन में 2 और 3 कितना? 5 कार्य कर सकते हैं। ये एक दिन की, मोहन की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 3 है, रमेश की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 2 है। अगर दोनों को मिलाकर के कहा जाए तो दोनों मिलकर के 5 काम एक दिन में कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये हो जाएगा कि टोटल वर्क कैसे निकालें। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे आप? अगर दोनों एक दिन में 5 करते हैं और दोनों मिलकर के पूरे कार्य को 15 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो एक दिन में 5 करने वाला व्यक्ति दोनों तो 15 दिन में कितना काम किया होगा? तो आप 15 से गुणा कर देंगे। 15 पंजे कितना होगा? 75। ये 75 क्या होगा? टोटल वर्क हुआ। क्या हुआ? टोटल वर्क हुआ। टोटल वर्क यानी टोटल कार्य आपका कितना हो गया? 75 है। आपको पता चल चुका है। अब यहाँ पर पूछा, अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय क्या है? यानी कि मोहन उस कार्य को कितने दिन में पूरा कार्य कर सकता है? तो टोटल कार्य कितना है? 75। और मोहन एक दिन में कितना करता है? 3 करता है। एक दिन में 3 करता है तो 75 कार्य को कितने दिन में करेगा? तो 3 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। यानी कि 3 दूनी 6, ये मतलब 3 पंजे 15, यानी कितने दिन में? 25 दिन में। कितने दिन में कर देगा मोहन के लिए? 25 दिन में इस कार्य को समाप्त कर सकता है। यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों को देखने के लिए आप लगातार वीडियो को अंत तक देखते रहें। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है? ए एक कार्य को 18 दिन में, जो ए है वो कितने दिन में करता है? 18 दिन में। ये 18 दिन में। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए उसी काम को 8 दिन में, यानी कि ए और बी अगर करते हैं एक साथ तो 8 दिन में कर देते हैं। फिर कहा गया, जबकि बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 6 दिन में कर देते हैं। कौन कौन? बी और सी। बी और सी कितने दिन में कर देते हैं? 6 दिन में। कितने दिन में? 6 दिन में। बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर पूछा है, ए बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? यानी ए और बी
और सी तीनों मिलकर के, तो सबसे पहला काम आपका ये है कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। इसका एलसीएम हो जाएगा 72, यानी 72 जो एलसीएम हो रहा है ना, ये टोटल वर्क है, टोटल कार्य है। तो आपको करना क्या है, 18 से भाग देंगे, 18 चौक 72, कितना आ गया, 1 के द्वारा 4 और 8 नेम 72, 8 नेम 72, 6 से भाग देंगे तो 6 12, 6 12। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए का कार्य क्षमता कितनी है, 4 है, और ए और बी की कार्य क्षमता कितनी, 9 है, यानी ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 9 है। अगर मैं बी की कार्य क्षमता निकालूं तो ए की कार्य क्षमता यहाँ से माइनस कर दूंगा, तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, आप ध्यान देंगे यहाँ से 4 है, 4 प्लस बी बराबर कितना दिया है, 9, तो 4 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह से आपको पता चल चुका है कि बी एक दिन में कितना काम करता है, 5 करता है। तो यहाँ पर बी और सी कितना कर रहे हैं, बी और सी एक दिन में 12 काम कर रहे हैं, बी और सी कितना काम कर रहे हैं, 12। अगर मैं यहाँ से बी का काम निकाल दूंगा 12 में से, तो सी का कार्य निकल के आ जाएगा, यानी कि आपको पता चल जाएगा सी का कार्य कितना हो जाएगा, बी का मान कितना रखेंगे, 5, 5 हो जाएगा माइनस 12 है, में से माइनस 5 करेंगे कितना, 7। बी कितने दिन में वो सॉरी बी एक दिन में कितना कार्य करता है, 7। यहाँ से कार्य क्षमता, जब तक कार्य क्षमता नहीं निकालेंगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ए एक दिन में 4 कार्य कर रहा है, बी एक दिन में 5 कार्य कर रहा है, सी एक दिन में 7 कार्य कर रहा है। अब ये पूछा तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, तो देखिए एक का 4, 4 5 9 और 7 16, यानी कि 16 से इसके लिए क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 8 दूनी 16 होता है, 8 में कितना होता है, 72 होता है, 2 चौक कितना हुआ, 8 यानी 4। अब 9 था, 8 कट हो गया, बचा कितना, 1, जो बचा वो यहाँ, जिससे भाग दिया वो यहाँ, यानी कि 4 से 1/2 दिन में, यानी तीनों मिलकर के वही कार्य अगर समाप्त करेंगे तो वही कार्य 4 से 1/2 दिन में समाप्त कर देंगे। यानी कि अगर बात करेंगे तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, इसमें कहा है ए तथा सी मिलकर एक कार्य को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि ए और सी अगर मिलकर के करेंगे तो 120 दिन में कर सकते हैं। फिर कहा है सी तथा ई मिलकर, सी और ई मिलकर के अगर उसी कार्य को करेंगे तो 80 दिन में कर सकते हैं। और ए तथा ई, ए और ई दोनों ए तथा ई ये दोनों मिलकर के करेंगे तो 160 दिन में कर सकते हैं। अब यहां पर पूछा गया है ए सी तथा ई मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ध्यान देंगे इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा, 480 आएगा, 120 से भाग देंगे 480 के लिए तो 4 आ जाएगा, 80 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, 8 48, 16 3 48 3 आ जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर बात करेंगे अगर तीनों की, तो तीनों कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 और 6 10 और 3 कितना, 13, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा कार्य क्षमता। अब यहाँ पर एक बात है कि यहाँ पर ए कितने 2 है, सी कितने 2 है, ई कितने 2 है, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 2a 2b 2a 2c और 2e आएगा, यानी कि 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस सी प्लस ई, ये तीनों की कार्य क्षमता। अब यहाँ पर जो 2 आपका आ रहा है, ये इस 2 से आप कार्य क्षमता को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। आपको निकालना है ए सी और ई ये कितने दिन में इस कार्य को निपटा सकते हैं, तो कार्य कितना है 480, बटे में कितना आएगा आपका, कार्य क्षमता है आपकी 13/2, कितना है 13/2, बटे वाला 2 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा गुणा में, तो यहां पर गुणा करिए कितना हो जाएगा, 0 48 दूनी कितना होगा 96, 960 बटे 13, 960/13 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी कि अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही जवाब है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है ए और बी किसी काम को 30 दिनों में करते हैं, यानी कि ए और बी कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में, ए और बी 30 दिनों में करते हैं। बी और सी उसी काम को 20 दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं।
तथा सी और ए उसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं, 15 दिनों में खत्म करते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो देखिए इनका एलसीएम कितना आएगा। सबसे पहला काम क्या है? एलसीएम। एलसीएम कितना होगा? 60। 30 दूनी कितना होगा? 60 हो जाएगा। 20 तिया कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 15 चौक कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ध्यान दें इनकी कार्य क्षमता कितनी हो गई? 3 और 2 5 और 4 कितनी हो गई? 9। यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे तो 2a 2b 2c, तो 2 क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, यानी कि a प्लस b प्लस c। अब ध्यान देंगे 2 यहाँ से हटाएंगे, 2 यहाँ से हटाएंगे और 2 से ये कार्य क्षमता को भाग दे देंगे। अब देखिए 2 कार्य क्षमता के 2 से भाग क्यों दिया? 2 से भाग इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पर 2a था, 2b था, 2c था, लेकिन हमें निकालना था एक a एक b और एक c का कार्य, तो ये जो निकल के आया उससे इसलिए भाग दिया गया। अब देखिए यहाँ पर इन तीनों को पूछा गया, a प्लस b प्लस c का पूछा गया है, तो यहाँ पर कितना है? 60 है। बटे में क्या आएगा आपको? 9/2। कितना होगा? 9/2। 2 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 120 बटे कितना है? 9। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कितना है? 3 तिया 9, 3 चौक 12। 3 से भाग गए, 3 1 3, 1 बचा 10, 3 तिया 9, कितना आया? 13। 13 आया। यहाँ से बचा कितना? 1। किससे भाग गया? 3 से, यानी कि 13 थी 1/3, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है? ए और बी मिलकर किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में? 60 दिन में। बी और सी मिलकर उसी काम को 120 दिनों में, बी और सी मिलकर के 120 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी 30 दिनों में मिलकर के कर सकते हैं इस कार्य के लिए। तो पूछा है सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? सी कितने दिन में करेगा? तो यहाँ पे एलसीएम कितना होगा आपका? 120 हो जाएगा आपका एलसीएम। यहाँ पर एलसीएम लेने का मतलब है टोटल कार्य निकल के आ जाता है, हमें पता चल जाता है टोटल कार्य कितना करना है। तो एलसीएम हमारे 120 आया तो हमें पता चल गया कि इनका टोटल कार्य तीनों का कितना है? 120 कार्य करना है सबके लिए। अच्छा, इसके बाद भाग देना। 6 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 120 से भाग देंगे 1 आ जाएगा। 30 से भाग देंगे 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। इनकी टोटल कार्य क्षमता कितनी हो गई? 2 और 1 3, 3 और 4 कितनी हो गई? 7 हो गई। इन्हें जोड़ेंगे तो 2a प्लस b प्लस c हो जाएगा। अब ये 2 से क्या करना है? भाग देना है। कहाँ? कार्य क्षमता के लिए। कार्य क्षमता को भाग देंगे तो 2 3 6 और 1 बचा 2 5 10, यानी 3.5 होगा। अब यहाँ पर हमें निकालना किसका है? c का निकालना है। तो यहाँ पर a प्लस b का मान रख देंगे। a प्लस b एक दिन में कितना कर रहे हैं? 2, तो 2 प्लस c बराबर इन तीनों का कितना था? चलो लिख देते हैं, कोई बात नहीं। a प्लस b प्लस c, तीनों का कार्य कितना है? तीनों का कार्य क्षमता, तीनों कार्य क्षमता है 3.5। तीनों की कार्य क्षमता 3.5 है। हमें निकालनी है c की, तो a प्लस b का रखेंगे। a प्लस b का कितना है? 2 प्लस c बराबर कितना? 3.5। अब 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 3.5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1.5। अब c एक दिन में 1.5 काम करता है, तो 120 काम कितने दिन में करेगा? तो आपको इसकी कार्य क्षमता जो है उससे भाग दे देना है। दशमलव हटाएंगे 0 लग जाएगा। 15 8 कितना? 120 होता है। कितना आया? 80 दिन में। कितना आया आपका? 80 दिन में। यानी कि c अकेला अगर इस कार्य को करेगा तो 80 दिन में कार्य समाप्त कर सकता है। कितने दिन में? 80 दिन में कार्य समाप्त कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, बस यही कहना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि मेहनत करते रहिए। मेहनत करेंगे तो इतिहास बदल सकते हैं, मेहनत नहीं करेंगे तो प्यारे बच्चों मन में सोच सोच करके ही रह सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये समय आपका चल रहा है करने या मरने का, यानी कि कुछ करो या मरो। यानी कि करो या मरो का मतलब ये है कि आप जितनी मेहनत करेंगे फल उतना ही मिलना है, और ज्यादा नहीं मिलेगा, नहीं कम मिलेगा। तो आप जानते हैं कि एग्जाम में क्या है कि थोड़ा सा प्रेशर रहता है, प्रेशर आपको हटाना है। तो मैं आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूं कि आप प्रैक्टिस सेट एक टाइमिंग के साथ में आप प्रैक्टिस सेट के लिए पर डे प्रैक्टिस सेट लगाते हैं,
और हो सके तो एक सुबह में एक शाम में, यानी कि 2 प्रैक्टिस सेट रोजाना लगाएं, ताकि आपके लिए ये पता चलता रहे रोजाना के रोजाना कि आप कितना कर सकते हैं, यानी कितनी कमी है अभी आपके लिए, कितनी आवश्यकता है आपके लिए। तो मैं फिर कहूंगा आपसे कि मेहनत करेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, बन के दिखाइए कुछ ऐसा जो सभी बनना चाहें आपके जैसा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।